सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में बेटा हमने डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया था। आज हमें उसके प्रैक्टिकल मेथड्स पे जाना है, राइट। देखिए ऐसा है, किसी भी प्रैक्टिकल चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि इस चैप्टर में कितने तरीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, होता क्या है, मोस्टली स्टूडेंट गलती कहाँ करता है कि सर वो सिर्फ क्वेश्चन करता है। टीचर ने एक क्वेश्चन करवाया, उसने कर लिया। अगला क्वेश्चन सेम था, टीचर ने कहा करो, उसने उसको देख देख के कर लिया। फिर अगला क्वेश्चन उससे अलग था, टीचर ने कहा जी ये क्वेश्चन अलग है, बोला सर ठीक है सर, तो जैसे टीचर ने करवाया उसको नोट कर लिया। फिर उस सेकंड टाइप के क्वेश्चन के जैसा कोई क्वेश्चन था तो आपने कर लिया। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसको उस तरीके से क्यों नहीं किया जैसे पहला क्वेश्चन किया था, और उसको उस तरीके से क्यों नहीं किया जैसे दूसरा क्वेश्चन किया। दोनों में डिफरेंस क्या था, ये डिफरेंस हमें एग्जाम में कैसे समझ में आएगा। ठीक है, और अगर ये आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस को नहीं समझते हैं तो गलती क्या होती है, एग्जाम में फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा, आप उस पर सेकंड काइंड ऑफ सॉल्यूशन लगा के आ जाओगे। सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा, आप उस पर फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन लगा के आ जाओगे। जब आप क्वेश्चन पे वो मेथड लगाओगे तो कहीं ना कहीं जाके अटक जाओगे, वहां पे आपको लगेगा मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, और आप उतना ही छोड़ के आ जाओगे। मैंने नोट किया है, जब हम टेस्ट कॉपी चेक करते हैं या बच्चा कोई अपनी स्कैंड कॉपी मंगाता है तो हम देखते हैं कि एक चैप्टर में 4 तरीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, बच्चे ने क्या किया, उसमें से पहला तरीका सबसे आसान है क्योंकि बेसिक होता है, फिर थोड़ा एडवांस लेवल चला जाता है, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आया एडवांस लेवल का, बच्चे ने उस पर बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करके कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर तो क्वेश्चन ठीक चला, आगे जाके वो क्वेश्चन बिगड़ने लग गया। जैसे ही क्वेश्चन बिगड़ने लगा बच्चे ने उसको वहीं छोड़ दिया और बस उल्टा पुल्टा आंसर निकाल के आ गया। ठीक है, हमने जब कॉपी देखी तो कहा यार ये क्या हुआ, ये क्या किया तुमने, तो बोले सर वो ऐसे ही तो करते हैं अपन, इसमें पता नहीं अजीब ही हो रहा था, अलग अलग वैल्यूज आ रही थी। तो फिर हमने उसको कहा कि ये इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो देखो अपनी बुक में ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन था, ऐसा है। तो बोला हाँ सर, अरे सर मुझे तो वो एक ही मेथड आता था, मैं तो वैसे ही करके आ गया। तो प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम है जब आप रेगुलर क्लास लेते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तभी आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस चैप्टर में कितने तरीके के क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में भी जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्वेश्चन रीड करते ही सबसे पहले आपके माइंड में एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाना चाहिए कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है और इस पे कौन सा मेथड लगेगा, तब आपके उस क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने मेथड समझा ही नहीं, बस क्वेश्चन उठाया कि हाँ ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, ये तो डिमांड फोरकास्टिंग का है, कर देंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उस पर गलत प्रोसेस लगा देंगे और वो क्वेश्चन आते हुए भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, फोरकास्टिंग के यहाँ पे हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, उन मेथड्स को हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले तो सर आप आइडेंटिफाई करिए कि मेथड हमसे क्या पूछा गया है। मुझे लगता है कि पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है ना, वो एक आता है मूविंग एवरेज का क्वेश्चन आता है। ठीक, अब मूविंग एवरेज हालांकि इंटर की बुक में इसके क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, ठीक है, फाउंडेशन में आपने जरूर पढ़ा होगा, पर मुझे लगता है कि अगर आप फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं तो आपको मूविंग एवरेज थोड़ा सा आना चाहिए, राइट। यस, ठीक है। दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं सर वो टाइम सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और तीसरे जो क्वेश्चन होते हैं वो रिग्रेशन एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है सर, हमने तो जब क्वेश्चन किए थे या हमने जब सुना है तो हमें तो ये पता चला कि एक ही चीजें होती है, रिग्रेशन भी वैसा ही होता है, टाइम सीरीज भी वैसा ही होता है। देखिए नो डाउट हो सकता है कि टाइम सीरीज और रिग्रेशन को सोल्व करने के मेथड सेम हो। एक मेथड होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, वो हम यूज करते हैं। ठीक है, पर आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन पे हमें कौन सा मेथड लगाना है। टाइम सीरीज का क्वेश्चन हम उसको कब कहेंगे और रिग्रेशन का क्वेश्चन हम उसको कब कहेंगे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब सब मूविंग एवरेज का जब क्वेश्चन आता है ना, तो मूविंग एवरेज के क्वेश्चन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको डेटा क्वार्टरली दे रखा है, मंथली दे रखा है, ईयरली दे रखा है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, कितने ईयर्स का डेटा दे रखा है इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर इररिलेवेंट, कितने साल का डेटा दे रखा है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 साल का दे रखा हो, 15 साल का, 20 साल का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, राइट। ठीक है, ईयरली हो, क्वार्टरली हो, हमें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इस बात से जरूर पड़ता है कि हमें जो मूविंग एवरेज पूछ रहा है वो कितने पीरियड का पूछ रहा है। जैसे कि ओड में हो सकता है, ओड पीरियड में हो सकता है। ओड पीरियड में होने का मतलब जैसे पूछ लिया 3 इयर्स मूविंग, 5 इयर्स मूविंग, 7 इयर्स मूविंग, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो मतलब ओड बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, या इवन हो सकता है। ठीक है, इवन में पूछेगा सर 4 इयर्स मूविंग, ठीक है, 6 इयर्स मूविंग, 8 इयर्स मूविंग। ठीक है, इससे हमारी जो प्रोसेस होती है आगे की वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि अगर ओड पूछा है तो प्रोसेस थोड़ी चेंज है और इवन पूछा है तो प्रोसेस थोड़ी चेंज है, राइट। ओके, उसके बाद से टाइम सीरीज की बात करेंगे। टाइम सीरीज को हम सोल्व करने के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड का हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें आपको टाइम दिया रहता है, टाइम प्लस डेटा। ठीक है, जैसे ईयर्स दे रखे हैं और सेल्स दे रखी है, ईयर्स दे रखा है और प्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, तो उससे हमें पहचान में आ जाता है कि ये टाइम सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस के क्वेश्चंस में आपको 2 वेरिएबल दे रखे होते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स दे रखी है। ठीक है, कॉस्ट, डिमांड और सप्लाई दे रखी है, डिमांड और कॉस्ट दे रखी है। ऐसे कुछ भी 2 चीजें हो सकती है जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करती है, राइट। जनरली इनको एक्स और वाई से डिनोट करता है। तो आप समझ गए, आपको ईयर्स का डेटा दे रखा है और बोलते हैं कि 4 इयर्स मूविंग एवरेज बताओ, 3 इयर्स मूविंग एवरेज बताओ, इसका मतलब वो मूविंग एवरेज का क्वेश्चन है। मूविंग एवरेज में और भी होते हैं सर, सेमी मूविंग एवरेज भी होता है। ठीक है, पर इतना डिटेल में आपके है नहीं, तो आपको मूविंग एवरेज बस पता है तो ठीक है। ठीक है, अब इसमें 3 इयर्स पूछे, 4 इयर्स पूछे, 5 ईयर पूछे, वो आगे की बात है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें ईयर्स दे रखे होंगे। ईयर्स देने के बाद में उसमें हमें बोला होगा कि अगले 3 साल का फोरकास्ट कीजिए। ईयर्स दे रखे हैं, ईयर दे रखे हैं, सेल दे रखी है और बोले अगले 3 साल की सेल बताइए। ईयर दे रखा है, प्रोडक्शन दे रखा है, अगले 5 साल का प्रोडक्शन बताइए। तो ऐसे में वो टाइम सीरीज का क्वेश्चन है और उसे हम टाइम सीरीज के हिसाब से लीस्ट स्क्वायर मेथड लगा के सॉल्व करेंगे, राइट। हमें एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है और बोला कि x अगर इतना है तो y कितना होगा, y अगर इतना है तो x कितना होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसे हम रिग्रेशन एनालिसिस का क्वेश्चन कहेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये बातें सर आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज की। सर मूविंग एवरेज का हमारी इंटर की बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है और फाउंडेशन में आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में। पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फाउंडेशन में मैथ स्टेट से इतना डरते हैं कि भाई सर इसको हम ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, बड़ा खतरनाक काम है। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि चलो एक क्वेश्चन तो आपको इसका करवाया जाए, ताकि कल को बाय चांस अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन उठा के चिपका दिया तो आप करने की पोजीशन में तो रहें। ठीक है, चलिए, तो मैं एक एग्जांपल बना के आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको ईयर्स दे रखा है, ईयर दे रखा है 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, और सेल्स दे रखी है। ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखी होती है हम उसे वाई से डिनोट करते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 30, यहाँ पे 36, 42, 44, 48, 54, 60, इस तरीके से आपको दे रखा है। अब आपको बोला गया सर पहले ओड पे चले। ठीक है, तो आपको बोला गया 3 इयर्स मूविंग एवरेज बताइए, 3 इयर्स मूविंग एवरेज बताइए। ओके, तो सर 2 वर्ड हैं यहां पे, एक तो 3 इयर्स
एक मूविंग, 3 वर्ड ले लो, एक एवरेज। मैं तीनों वर्ड को अलग अलग करता हूं सर। सर एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए डेटा को ऐड ऑन किया जाता है और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं ना समेशन एक्स अपॉन एन, तो ये हमारा एवरेज होता है कि जो भी वैल्यूज है उनका टोटल और डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। मूविंग, मूविंग का मतलब है कि सर ये डेटा जो आप ले रहे हैं, टोटल जो आप ले रहे हैं वो आपको सेम नहीं लेना है, मूव करते रहें, मतलब हर बार एक ही ईयर का नहीं लेना है, अपडेट करते रहें, राइट। तो ये फॉरवर्डिंग नेचर को बताता है। 3 इयर्स मतलब एक बार में कितने इयर्स का डेटा कैचअप करना है? 3 साल का करना है, ठीक है। तो ये हमें स्कोप बता रहा है। तो ध्यान से देखिए, मुझे बोला गया तो मेरा फॉर्मूला तो सीधा सा है समेशन एक्स अपॉन एन, तो मैंने यहां पे लिखा, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा 3 इयर्स मूविंग टोटल। मैंने बोला पहले टोटल कर लो, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आप पहले टोटल कर लो, टोटल हो गया तो एवरेज तो अपने आप ही निकल जाएगा, राइट। तो हमने एक कॉलम बनाया टोटल का और 3 साल का मूविंग टोटल लेना है। तो ये 3 साल हुए, ठीक है, 2016, 2017 और 2018। हमने इन तीनों का टोटल किया, टोटल आ गया सर इनका 60 और 100, 108 आ गया। अब सवाल है कि इस 108 को हम कहां पे पुट करें, राइट। तो इसके लिए बोला गया कि सर आपको इसको सेंटर पे प्लॉट करना है। तो हमने 108 को तीनों साल के सेंटर पे, जो कि हमारा 2017 है, वहां पे इसको हमने पुट कर दिया, ठीक है। ओके, अब 3 साल का मूविंग ले रहे हैं अपन टोटल, फिलहाल टोटल ले रहे हैं, एवरेज नहीं ले रहे हैं, राइट। ओके, अब मूव करना किसको कहते हैं कि सर आप है ना, अभी आपने लिया था 2016, 17, 18, अब आप एक साल छोड़ दीजिए और एक साल आगे मूव कर दीजिए। तो 16 को मैं छोड़ दूंगा, अब मैं ले लूंगा 17, 18, 19, राइट। तो 2017, 2018 और 2019, इसमें मैंने क्या किया, मैंने 2019 को तो ऐड कर लिया और 2016 को स्किप कर दिया। तो इसे हम मूविंग चल रहा है, राइट। ओके, फिर इनका टोटल किया, टोटल आया सर इनका 170, 110, 120, 122। अगेन बात आई कहां रखें, वही सेंटर में। तो इन दोनों का, तीनों का सेंटर हो जाएगा यहां पे, तो यहां पे आ गए 122, ठीक है। ओके, तो सर और चलते हैं मूविंग। तो अब जो अभी आपने मूव किया था उससे और आगे मूव कर जाइए। तो मैंने इस बार लिया 2018, 19, 20, ये 3 साल लिए मैंने, 18, 19, 20, और टोटल किया 40, 80, 120, 130, 134, 134, और रखना कहाँ है, इन तीनों के सेंटर पे। तो 134 मैंने इन तीनों के सेंटर पे रख दिया। ऐसे ही मूव करते जाइए जहां तक पॉसिबल हो, राइट। तो फिर हमने 19, 20, 21 लिया, ठीक है। इस बार हमने लिया 19, 20, 21, 19, 20, 21 का टोटल किया तो सर यार 40, 80, 130, 140, 142, 146। तो ये हमने 146 यहां पे रख दिया इंथ के एवरेज पे। फिर हमने मूव किया आगे, तो इस बार हमने 2020, 21, 22 लिया, ठीक है। 20, 21, 22 का टोटल किया तो सर ये आ गया 90, 150, 160, 162, 162। तो ये हमने 162 यहां पे रख दिया। अब हमारे पास मूव करने के लिए आगे वैल्यूज ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं मूव करता हूं तो 21, 22, 23 चाहिए, मेरे पास तो है नहीं, तो बस यहीं पे किस्सा खत्म। अब पहली वैल्यू खाली रह गई, लास्ट वैल्यू खाली रह गई, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 3 इयर्स का मूविंग एवरेज आ गया, मूविंग टोटल आ गया, और ये टोटल किसी न किसी ईयर के सामने है, ठीक है। अब हमें एवरेज निकालना था, तो हमने लिखा 3 इयर्स मूविंग एवरेज, राइट। तो पहले साल तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, अब आप 3 से डिवाइड करते जाइए, काम हो जाएगा। एक सेकेंड ना, कैलकुलेटर मंगवाता हूं। ओके, सो 108 डिवाइड बाय 3, लिखते जाइए सर, ये 36 हो गया। 122 डिवाइड बाय 3, ये 40.67। अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो 2 डेसिमल तक आप ले लो, ठीक है। 44.67,
48.67 और 54। लीजिए सर, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज पूछा था, हमने बता दिया। इतनी टेबल बना दो, किस्सा खत्म। ठीक है, अगर यही 5 इयर्स मूविंग पूछता तो हम 5 ईयर का टोटल लेते और सेंटर पे पुटअप करते और फिर डिवाइड बाय 5 कर देते। तो यहां पे मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आएगी। ओके, ठीक है, तो ये आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। अब चाहे 3 इयर्स पूछे, चाहे 4 इयर्स पूछे, चाहे 5 इयर्स, 3, 5, 7 कोई भी पूछे, आप कर देंगे। ओड नंबर्स में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे मूव करें बेटा। हाँ, ये लिख लेना, आप लिखना चाहो तो। ठीक है, हाँ घर पे लिख लेना, कोई बात नहीं जी। एग्जाम्पल नंबर 2, ईयर लिखा मैंने 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। सेल्स लिखी मैंने 30, 32, 36, 42, 48, 50 और 60। ये मैंने सेल्स लिख दी। अब मुझसे बोला गया कि सर 4 इयर्स मूविंग एवरेज बताइए। 4 इयर्स मूविंग एवरेज बताइए, इवन नंबर में आ गया। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पे 4 इयर्स मूविंग टोटल। ठीक है, तो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही 4 इयर्स मूविंग टोटल लेना था हमें। हमने 4 साल का टोटल किया। कौन से 4 साल? स्टार्टिंग के 4 साल। ठीक है, तो हमने टोटल किया इसका सर 30, यह आया 140। अब सवाल ये है कि इस 140 को लिखे कहां? तो रूल तो सेम होता है सबके लिए, रूल थोड़ी अलग हो जाता है। तो कहते हैं सेंटर में लिखो। अब सर ओड नंबर में तो सेंटर आसानी से ट्रेस हो सकता है, इवन नंबर में सेंटर कहां से ट्रेस करें? तो ये एक आया बीच की वैल्यू, 2017 और 2018 के बीच की वैल्यू निकल के आई कि ये सेंटर है। हमने कहा यहां लिख दो, तो हमने इसके सामने लिख दिया 140। अब ध्यान रहे, ये वैल्यू ना तो 2017 के सामने है ना ही 2018 के सामने है, ये 17-18 के बीच में है। ठीक है, ओके। अब हमने मूव किया सर, हमने पहले साल को ड्रॉप कर दिया और अगले साल को इंक्लूड कर लिया, तो हमारा टोटल हुआ फिर 32, 158। अगेन सवाल आया कहां रखें? तो बोले सर सेंटर में रखो। अब इसका सेंटर जो आ रहा है वो यहां आ रहा है सर 2018 और 19 के बीच में 158। ठीक है, हमने कहा ओके। फिर हम मूव करते हैं, तो मूव किया हमने, तो यहां पे आ गया सर 36 प्लस 42 प्लस 48 प्लस 50, 176। पर रखें कहां? रखना तो वही सेंटर में है सर, तो यहां पे आ गया 176। ठीक है, फिर मूव किया हमने, तो आया 42 से लेके 60 तक। तो हमने जोड़ा 42, 48, 50 और 60, ये 200 आ रहा है। रखना कहाँ है? वही सेंटर में। ठीक है, अब आगे मूव करने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। ठीक है, तो ये खाली पड़ा है, ये खाली पड़ा है, ये खाली पड़ा है और ये खाली पड़ा है। ठीक है, अब सर सवाल ये है कि मुझे जब भी कोई मेजरमेंट निकालना है वो किसी न किसी ईयर से तो रिलेट करना चाहिए, और यहां जो हमारे पास निकल के आया वो तो 2017-18 के बीच में, 18-19 के बीच में, 19-20 के बीच में, 20-21 के बीच में ऐसी वैल्यू है। तो ऐसी वैल्यू को तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो हमें यहाँ पे एक और कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर्ड वैल्यू। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? सेंटर्ड वैल्यू। अब सेंटर वैल्यू का मतलब क्या है? सेंटर वैल्यू का मतलब ये है कि 2017.5 मतलब इन दोनों के बीच में, और 2018.5 मतलब कि इन दोनों के बीच में। अगर मैं इन दोनों का एवरेज करता हूं तो क्या इनका सेंटर ये रहेगा 2018? बताओ,
2017.5 और 2018.5 का अगर मैं सेंटर ढूंढूं तो सेंटर 2018 होगा क्या? हाँ। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है और उसे इन दोनों के सेंटर में रख देना है, जो कि एग्जैक्टली 2018 के सामने आ रहा है। 16 में कुछ नहीं है, 17 में कुछ नहीं है, सीधा 18 के सामने आ गया। फिर हमने अगेन इन दोनों का टोटल किया, 158 प्लस 176, है ना, और इसको इन दोनों के सामने मतलब 2019 के सामने रख दिया 334, ठीक है। फिर हमने अगेन मूव किया, इन दोनों का टोटल किया तो यह आया 376 और इसे रख दिया हमने 2020 के सामने। 21 खाली है, 22 खाली है, लीजिए। मतलब हमने दो मूविंग एवरेज के टोटल किए और उनको सेंटर वैल्यू पे पुट अप कर दिया, ठीक है। अब हमें चाहिए सर 4 इयर्स मूविंग एवरेज, क्योंकि हमारे पास टोटल भी है और हमारे पास पर्टिकुलर ईयर के सामने वैल्यू भी है। फर्स्ट ईयर के सामने कुछ नहीं, सेकंड ईयर के सामने कुछ नहीं, पर थर्ड ईयर के सामने हमारे पास वैल्यू है 298। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं कितने से, ठीक है। बताइए मैं इसका एवरेज निकालने के लिए इसे कितने से डिवाइड करूं? तो हो सकता है कॉमनली आपका आंसर आएगा 4, कि सर 4 से डिवाइड करो, पर मैं कहूंगा कि नहीं, हमें इसे 4 से डिवाइड नहीं करना चाहिए, हमें इसे 8 से डिवाइड करना चाहिए। 8 से डिवाइड क्यों करना चाहिए कि पहले हमने ये 140 जो लिया ये 4 साल का टोटल था, फिर हमने 158 लिया ये भी 4 साल का टोटल है, तो इसका मतलब जो 298 आया है ये टोटल 8 साल का सेल्स में लाया हुआ है, फिगर है। तो इसे 8 से डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा 37.25। समझ गए बात को? यस। देखो अलग अलग तरीका हो सकता है, कुछ लोग क्या करते हैं इनका वहीं एवरेज कर देते हैं, जैसे 140 प्लस 158 डिवाइड बाय 2 और बाद में डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, तो भी बात वही है, ठीक है। पर मैं ये वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा समझता हूं, तो सर हमने यहाँ पे किया 334 डिवाइड बाय 8, तो 41.75 आ गया, और 376 डिवाइड बाय 8 तो 47 आ गया। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बना। एक्स्ट्रा कॉलम क्यों बना? क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर किसी ईयर के सामने नहीं आ पा रही थी इवन नंबर होने की वजह से, तो हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया और वैल्यूज को एक पर्टिकुलर ईयर के सामने लेके आए और वहां से हमने हमारी कैलकुलेशन कर दी। बताइए आगे बात समझ में? आराम से देख लो, समझ लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, बोलो क्लियर है पॉइंट? तो ये था हमारा मूविंग एवरेज का क्वेश्चन, ठीक है। चाहे वो इवन नंबर में मूविंग एवरेज पूछा हो, चाहे ऑड नंबर में पूछा हो, दोनों तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, चले आगे। चलिए नेक्स्ट सर, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक की तरफ और वहीं से फिर चीजें समझाएंगे आपको जी। देखिए सबसे पहले मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि सर हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा क्वेश्चन टाइम सीरीज का है, कौन सा क्वेश्चन रेग्रेशन एनालिसिस का है, राइट। तो देखिए जिस क्वेश्चन में हमें ईयर्स दे रखे हैं, ठीक है ना, ईयर दे रखे हैं, कौन से साल का है, क्या है, तो ये टाइम सीरीज का क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। दूसरा है सर ये भी टाइम सीरीज का क्वेश्चन है। तीसरा है, तीसरे क्वेश्चन में कहीं आपको टाइम नजर आता है, ईयर्स, मंथ्स ऐसा नजर आता है? नहीं, ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है सर, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है फिट लीनियर रिग्रेशन, राइट। ओके सर, फोर्थ क्वेश्चन है तो ये भी लीनियर रिग्रेशन का है और यहाँ पे भी आपको टाइम कहीं नजर नहीं आएगा। तो इस तरीके से पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन टाइम सीरीज का है या क्वेश्चन रिग्रेशन का है।
सर उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई, आप क्या करते हो, मैंने बताया ना, बच्चा क्या करता है, अगर उस वो इन चीज़ों को तो समझता है नहीं अगर क्लास में, और अगर नहीं समझता तो फिर वो गलती ये करेगा कि वो बेवजह कुछ भी कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, वो अपन टाइम अगर दे रखा होता है तो उसे एक्स में कन्वर्ट करते हैं, पर ऑलरेडी एक्स दे रखा है रिग्रेशन में तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर हमने देखा बच्चा कई बार उसको भी कन्वर्ट करके आ जाता है किसी न किसी तरीके से, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। राइट, तो सबसे पहले हम टाइम सीरीज के क्वेश्चंस को उठाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक बार देखना विजिबल है ना आपको? देखो मैं तो, ओ सॉरी, ठीक है। तो ये देखिए, अभी मैं ना पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन एडजस्ट करके देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, और हम क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें ईयर दे रखा है 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। ठीक है, सेल्स दे रखी है। ठीक है, अच्छा प्रेजेंटेशन जो है आपका, प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सर यहाँ तो कैसे भी कर लेंगे, अभी तो पढ़ ही रहे हैं, फिर जब एग्जाम में होगा तो अच्छे से कर लेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अगर आपका प्रेजेंटेशन अभी अच्छा नहीं है तो एग्जाम में भी किसी हालत में अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अभी से हैबिट बनाइए आप। तो हमने यहाँ पे लिखा 80, 90, 92, 83, 94, 99 एंड 92। ठीक है, हमें बोला गया है कि अगले 3 साल की वैल्यू फोरकास्ट करो। 2021 तो हमें दे ही रखा है, इसका मतलब 2022, 23 और 24 का हमसे डेटा पूछा गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, तो हम क्वेश्चन को हटा देते हैं और सिर्फ ये वैल्यूज हमारे पास रख लेते हैं। ठीक है, सुनिए सर, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और बेसिक जो हमारा मेथड है उसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, और लीस्ट स्क्वायर मेथड की जो हमारी इक्वेशन बनती है वो बनती है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये हमारी मास्टर इक्वेशन है, अल्टीमेटली हमें ये इक्वेशन बनानी है, दैट्स इट। ठीक है, इस इक्वेशन में सर क्या क्या है? ए है, ए का मतलब क्या है? फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जब हम कोई पैटर्न पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इतना तो होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी सेल का फोरकास्ट कर रहा हूं, है ना, जैसे ये सेल है। अब मैं ये कहूं कि इस सेल में 80 कॉमन है और 80,000 सेल्स तो मेरी फिक्स कस्टमर से आती है, तो वो तो आएगी। ठीक है, मैंने 80,000 की सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है अगले 5 साल तक, तो मेरी 80,000 की सेल तो होगी ही होगी। तो इसका मतलब हर साल 80 तो कॉमन है, और जो बाकी है वो हमारी इंक्रीज डिक्रीज है, वो हमारी कम ज़्यादा हो रही है। राइट, तो इस तरीके से एक हमारा ए जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल है कि इतना तो होगा। बी जो है ये हमारा बेसिकली एनुअल चेंज है। चेंज हम इसलिए लिख रहे हैं कि इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। मान लीजिए बी की वैल्यू 10 है, इसका मतलब हर साल हमारी सेल जो है वो 10,000 से बढ़ रही है। ठीक है, अब आप जितने साल के बाद का फोरकास्ट करना चाहते हो उतने साल से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो एक्स है ये टाइम है।
ठीक है, तो ए कांस्टेंट वैल्यू हो गया, बी हमारा एनुअल चेंज हो गया, और सी जो है एक्स जो है वो हमारा टाइम हो गया। ठीक है, ओके। अब टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है, जैसे हमें बोला गया 2022 के लिए फोरकास्ट करो, 2023 के लिए फोरकास्ट करो और 2024 के लिए फोरकास्ट करो, मतलब टाइम तो दे रखा है। हमें चाहिए सर ए और बी, और ए और बी निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन से मिलना पड़ेगा। पहली इक्वेशन है समेशन वाई एन ए बी समेशन एक्स, दूसरी इक्वेशन है समेशन एक्स वाई ए समेशन एक्स और बी समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन है सर। अगर आप इस दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज पुटअप कर दो तो आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, यस सर। अब सर सेल्स को हमने किससे डिनोट किया? वाई से डिनोट किया। ध्यान से सुनिएगा, सेल्स को हमने किससे डिनोट किया? वाई से डिनोट किया। ठीक है, और टाइम को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से डिनोट कर रहे हैं। सिंपल। और हमारी इस पूरी इक्वेशन में एक्स वाई है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, राइट। पर प्रॉब्लम क्या है सर? थोड़ी सी यहाँ पे एक छोटी सी एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमें जो डेटा दे रखा है वो ईयर्स में दे रखा है। ठीक है, और ईयर्स कोई वैल्यू नहीं होते वैसे देखा जाए तो, ईयर्स कोई वैल्यू थोड़ी होते हैं, जैसे 2023 और 2024। ठीक है, तो ये इसमें हम एक साल का डिफरेंस है, 2000 से उसका कोई मतलब नहीं है, वो 23-24 होता तो भी वो एक ही होता, राइट। तो यहां पे हमें क्या बोला गया कि सर आप जो ये ईयर है इससे कन्वर्ट कर लो एक्स में, मतलब इसे टाइम में कन्वर्ट कर लो। हमने कहा सर टाइम में कैसे कन्वर्ट करें? बोले सर टाइम में कन्वर्ट करने का एक तरीका बताते हैं हम आपको, आप x माइनस एक्स बार कर दीजिए। ठीक है, आप x माइनस एक्स बार कर दीजिए। ठीक है, मतलब सर, मतलब चलो मैं ऐसा लिख देता हूं, आप ईयर माइनस ईयर बार कर दीजिए। ईयर बार का मतलब एवरेज कर दीजिए। तो आप क्या करिए, ये जो ईयर्स दे रखे हैं ना, इनका एवरेज फाइंड आउट करिए पहले, मतलब इनका मीन फाइंड आउट करिए। ठीक है, जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इसका हम जब मीन निकालेंगे ना, एवरेज निकालेंगे तो 2018 आएगा। आप करके देख लो। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है भाई, समेशन एक्स अपॉन एन। आप सारे ईयर्स का टोटल कर लो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड कर दो तो 2018 ही आंसर आएगा। ठीक है, और वैसे हम बता सकते हैं कि सर अगर कंटिन्यूअस ईयर्स हैं और ओड नंबर है, ओड नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल का डेटा हमारे पास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर 7 साल का डेटा है तो जो 4th ईयर का डेटा है वही हमारा एवरेज होगा, क्योंकि हर साल में एक एक साल का डिफरेंस है। 2015, 16, 17, फिर ये 18, 19, 20, 21, तो एक एक साल का डिफरेंस है, 3 साल इधर 3 साल इधर, तो ये ऑटोमेटिक एवरेज आ जाता है। ठीक है, बट अगर ऐसा होता 2015 है, ये 17 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 25 है, ये 27 है, ठीक है, ये 29 है, तो फिर ये एवरेज नहीं होता, फिर हमें एवरेज समेशन एक्स अपॉन एन वाले तरीके से निकालना पड़ता। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे अभी जिसमें हमें ईयर कंटिन्यूटी में नहीं दे रखे होंगे। तो ईयर अगर कंटिन्यूटी में नहीं दे रखे हैं तो इन दैट केस आपको एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो ईयर्स भी कंटिन्यूटी में दे रखे हैं, सबके बीच में 1 साल का डिफरेंस है, ऊपर से ये ओड नंबर है, तो इसलिए हमें देखते ही समझ में आ गया कि जो इसका एवरेज है वो 2018 है। सर एग्जाम में क्या हमें कैलकुलेट करना है? नहीं, अगर आपको ऐसा दिखता है ओड नंबर है सब कुछ सामने, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ओके। अब सर x कैसे फाइंड आउट होगा? तो x फाइंड आउट करने का देखो, अभी आपको फॉर्मूला बताया कि x ईयर माइनस ईयर बार, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर टाइम माइनस टाइम बार। तो 2015 में से, ध्यान से सुनना, 2015 में से मैं 2018 को घटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे -3 आएगा। ठीक है, ईयर में से ईयर के एवरेज को घटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब चाहे आप इसे x माइनस एक्स बार लिखिए, चाहे आप इसे ईयर माइनस ईयर बार लिखिए, कुछ भी लिखिए। ठीक है, 2016 में से भी मैं 2018 को घटाऊंगा, 2017 में से भी मैं 2018 को घटाऊंगा, और 2018 में से 18 तो घटाना ही है। ठीक है, 19 में से 18 घटाएंगे, 20 में से 18 घटाएंगे, और 21 में से 18 घटाएंगे। ठीक है, अब जब हमने फाउंडेशन में अर्थमेटिक मीन पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि सर मीन की प्रॉपर्टी कहती है कि x माइनस एक्स बार
एक्स माइनस एक्स बार का जो टोटल है वो हमेशा 0 होता है। याद है कुछ हमारे फाउंडेशन में मैथ्स में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जब हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि सर माइनस जो ये आ रहा है माइनस की फिगर और प्लस की फिगर इन सब का टोटल जो है वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि एक्चुअल मीन से इसे कैलकुलेट किया जा रहा है। अगर एक्चुअल मीन से डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो उस डेविएशन का टोटल हमेशा 0 होता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये समेशन एक्स हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आपका समेशन एक्स का टोटल 0 आ जाता है तो आप बहुत लकी हो। ठीक है, कैसे अभी बताता है। क्यों लकी है सुनिए सर, अगर ध्यान से सुनिएगा है ना, अगर समेशन एक्स 0 हो जाता है तो सर ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी एंड ये वाली वैल्यू भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू से जब हम इस बी समेशन एक्स को 0 कर चुके हैं तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम सीधे तौर पे ए फाइंड आउट कर सकते हैं समेशन वाई अपॉन एन करके। ठीक है भाई, समेशन वाई तो है, एन को अपॉन में ले लेंगे तो ए फाइंड आउट हो जाएगा, सिंपल। और सिमिलरली हम इस इक्वेशन का यूज करके सेकेंड इक्वेशन का यूज करके हम बी फाइंड आउट कर सकते हैं समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर करके, राइट। तो बड़ा आसान हो गया। इसका मतलब मुझे पूरी इक्वेशन नहीं बनानी, मुझे पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, उसके बिना ही मेरे पास ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, राइट। चलिए, तो सर इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में करके देख लेते हैं, पर उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए। क्या क्या चाहिए सर, इक्वेशन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले मुझे समेशन वाई चाहिए, तो वाई तो ये रहा, इसका टोटल कर दीजिए तो समेशन वाई आ जाएगा। सर इसका टोटल मैं करूंगा तो 80 प्लस 90 प्लस 92 83 94 99 92, तो ये 630 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे जो पहली चीज चाहिए थी, पहली चीज मुझे क्या चाहिए थी, समेशन वाई, वो मेरे पास आ गया। फिर मुझे चाहिए एन, तो एन तो काउंट करना पड़ेगा, कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ईयर्स दे रखे, तो एन हमारे पास 7 आ गया। नेक्स्ट हमें चाहिए सर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, ये 0, ये 1, ये 4, ये 9। ठीक है, तो टोटल कर दीजिए सर 9 13 14 28, तो समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो 28 आ जाएगा। एंड लास्ट एंड फाइनल मुझे चाहिए एक्स वाई। देखो, जब आप इक्वेशंस पहले लिख लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझे कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, तो जो टाइम वेस्टेज है वो बच जाता है। ठीक है, अदरवाइज आप बेवजह वाई स्क्वायर निकाल दो, ठीक है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं निकलेगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से करिएगा, x और y को मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का ध्यान रहेगा, तो माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 240 और माइनस हो जाएगा 180 और माइनस हो जाएगा 92। ठीक है, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 94, ये आ जाएगा 198, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 276। ठीक है, तो समेशन एक्स वाई का टोटल क्या बैठ रहा है देख लेते हैं हम। सर 56 बैठ रहा है पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये लीजिए, मेरा सारा डेटा आपके सामने है। इस n को मैं यहाँ से उठा के यहाँ लिख दूं, n7 तो चलेगा। ठीक है, अब सर जैसा हमने अभी फॉर्मूले में लिखा कि a और b फाइंड आउट कैसे होगा, तो हम यहीं पे लिख दें, अगर मैं समेशन y है 630, n है 7, तो a आ जाएगा 90। ठीक है, सिमिलरली b मुझे फाइंड आउट करना है, तो समेशन एक्स वाई कितना आया 56, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 28, तो इस हिसाब से मैं निकालूंगा तो 2। यहां तक देख के बताइए कोई दिक्कत a और b फाइंड आउट करने में। a के लिए मैंने समेशन y अपॉन n किया, b के लिए मैंने समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर किया, तो मेरे पास दो चीजें निकल के आ गए। ठीक है, चलिए सर,
अब मैं अपनी मास्टर इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा और मास्टर इक्वेशन क्या कहती है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ओके। तो सर अगर मुझे y निकालना है 2022 के लिए, है ना, y मतलब कि सेल्स, और 2022 के लिए मुझे अगर सेल्स फाइंड आउट करनी है तो a में पुटअप कर देता हूं 90, b में पुटअप कर देता हूं 2, मल्टीप्लाई बाय x कितना होगा, ये है मेन क्वेश्चन। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि सर अगर मैं 2022 के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं तो x कितना होगा। तो सर ऐसा समझिए, 2021 के लिए x कितना है ये बताइए आप मुझे। 2021 के लिए x कितना है, तो सर 2021 के लिए x 3 है। तो आप बताइए 2022 के लिए x कितना होगा, 4 होगा। सिंपल। जब 2021 के लिए x 3 है ना, 20 के लिए 2 है, 21 के लिए 3 है, तो 22 के लिए 4 होगा, राइट, यस। तो ये आंसर आ जाएगा 98। ऐसे ही मैं अगर y निकालूं 23 के लिए, तो a तो 90 रहेगा, b 2 रहेगा, और x यहाँ पे कितना हो जाएगा 2023 के लिए। सर 2023 के लिए x हो जाएगा 5, तो ये आंसर आ जाएगा 100। और यही मैं 2024 के लिए निकालूं तो 92 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 102। दैट्स इट। तो इस तरीके से सर चलता रहेगा और हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट होती रहेगी। बताइए कोई डाउट? बोलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, आंसर भी एक बार मैच कर ही लेते हैं अपन। तो देखिए हमने नोट्स में आंसर दे रखे हैं हमारे यहाँ पे, तो ये रहा 98, ये रहा 100, ये रहा 102। दैट्स इट, सिंपल। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि सर हमने क्वेश्चन लिखा, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि सर अगले 3 साल का फोरकास्ट करना है। क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, तो हमने इसको आइडेंटिफाई करके और फिर इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। ईयर हमें दे रखे थे, ईयर से हमने एक्स कैलकुलेट किया। हाँ, कैसे? एक्स माइनस एक्स बार करके। हमें पता है कि सर एक्स की वैल्यू का जो टोटल आएगा वो 0 आएगा, तो दैट्स वाई हमारे लिए ए और बी फाइंड आउट करना आसान हो गया, और वो हमने फाइंड आउट कर लिए। y का टोटल किया, x का स्क्वायर किया, x और y को मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से ये हमारी एक टेबल बन गई बेसिकली, और उस टेबल में हमें जो जो चाहिए था वो सब हमने निकाल लिया, और फाइनली हमें उसे मास्टर इक्वेशन में डालना था। हमने उसे मास्टर इक्वेशन में डाला तो हमारा आंसर निकल के रेडी हो गया। बता दीजिए सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो? ये आपका पूरा आंसर इन वन फ्रेम, एक फ्रेम में पूरा आंसर आपको दिख रहा होगा। ओके, क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो। ठीक है सर, आपने कहा कि 2021 के लिए ना, एक डाउट आ रहा है कि सर 2021 के लिए x 3 है, तो 2022 के लिए x कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2-3 साल की कहानी तो ठीक है, पर अगर मुझसे पूछ ले कि सर सीधा y बताओ 2040 के लिए, तो कैसे करूंगा? तो सर a तो फिक्स रहेगा, बी भी फिक्स है, एक्स चाहिए। तो आप मुझे बताओ ये 3 आया कैसे? सर ये 3 आया ईयर माइनस ईयर का एवरेज, ऐसे ही तो आया था। तो अभी भी आप यही कर दो, ईयर क्या है 2040, एवरेज क्या है 2018। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वैल्यू निकल के आ जाएगी 12। तो रख दीजिए, 24 जोड़ दीजिए 114। एक बार देख लो, सही है ना? एक सेकंड। अच्छा ये 22 है ना? ओके, मैंने 12 लिख दिया, 22 है भाई। मैं सोच रहा हूँ ऐसे कैसे हुआ भाई। 44 134 आ जाएगा ना।
तो इस तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं यहाँ पे 2022 माइनस 2018 करता तो भी x की वैल्यू 4 आती, 2023 माइनस 2018 करता तो 5, तो 6, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, राइट? यस, बताइए जी, बात समझ में आ गई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, बस इसमें जो वैल्यूज है हमारी पॉइंट्स में आ सकती है क्योंकि इवन नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है, ठीक है। तो करवाऊं, बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊं या होमवर्क में दूं? चलो मैं एक करवा देता हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो एक दो मैं करवा देता हूं पहले, फिर मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, राइट? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेते हैं अपन। ईयर दे रखे हैं हमें 2016 से 2021, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 सेल्स दे रखी है आपको 100, 110, 115, 120, 100, 110, 115, 120, 135, 40, 135, 140 और आपको बोला है अगले 5 साल का फोरकास्ट करके देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का काम हो गया, अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है फिलहाल। ओके, अगेन सर ये टाइम सीरीज है या रिग्रेशन एनालिसिस है? ठीक है सर, ये टाइम सीरीज का क्वेश्चन है। टाइम सीरीज का क्वेश्चन है तो ठीक है, हमारा तो तरीका तो वही है सर, हमें पहले ए और बी फाइंड आउट करना है, फिर मास्टर इक्वेशन बनानी है। उससे पहले हमें चाहिए सर एक्स, ठीक है, और एक्स के लिए हम करेंगे वाई माइनस वाई, सॉरी, ईयर माइनस ईयर बार, ऐसा कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो सर एवरेज निकालते हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो था उसमें ऑड नंबर्स थे तो ईयर एवरेज आराम से निकल गया। यहाँ पे इवन नंबर है तो एवरेज जो आ रहा है वो ये आएगा, तो यहाँ पे जो एवरेज आ रहा है वो आएगा 2018.5, ठीक है। एवरेज जो है वो सेंटर में आएगा तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2018.5। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए ना, बोले सर आपने कैसे किया? अरे भाई हमारा तो एक्सपीरियंस हो गया, तो अब हर चीज़ तो वैसे नहीं समझाई जा सकती, ठीक है। आप तो सीधा वो कर लीजिए, ठीक है, आप सीधा ऐसा कर लीजिए 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21, ठीक है, डिवाइड बाई 6 तो 18, ये आ जाएगा आपका आंसर, राइट? चलिए तो इससे हम करेंगे सर ईयर माइनस एवरेज, तो सर 2016 माइनस 2018.5, तो ये आ जाएगा माइनस 2.5, ये आ जाएगा माइनस 1.5 और ये आ जाएगा माइनस 5, ठीक है, माइनस 0.5, ये आ जाएगा प्लस में 0.5, ये प्लस में 1.5 और ये प्लस में 2.5, ठीक है। और इससे इसका टोटल क्या हो जाएगा? 0। इसका टोटल हमें करना पड़ेगा, तो कर देते हैं, ठीक है। y का टोटल तो चाहिए होगा ना हमें, तो 100 प्लस 11 720, तो हमारा इसका टोटल आ रहा है 720। इसके अलावा क्या चाहिए सर? इसके अलावा एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कर देते हैं सर 2.25, तो यह आ जाएगा 6.25। जैसे ही स्क्वायर होगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1.15, तो यह आ जाएगा 2.25 और ये आ जाएगा 0.25, ये आ जाएगा 0.25, ये आ जाएगा 2.25 और ये आ जाएगा 6.25। टोटल कर दीजिए समेशन एक्स स्क्वायर का, तो 6 और 2 8, तो ये सर 17.5 टोटल आ रहा है, ठीक है। एक लास्ट वैल्यू मुझे चाहिए सर एक्स एंड वाई, तो ये आपको ना धीरे धीरे रूटीन बनता रहेगा, फिर आपको इजी लगने लग जाएगा।
तो सर ये आ जाएगा माइनस का 250, ठीक है। ये आ जाएगा 110 इंटू 1.5, तो ये माइनस का 165, ठीक है। 115 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 57.5 माइनस का। फिर ये आ जाएगा 60 प्लस का 135 इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा 202.5, 140 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा 350। तो समेशन एक्स वाई कर दीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 350 प्लस 202.5 प्लस 60, ठीक है, माइनस 57.5 माइनस 165 माइनस 250, तो ये आ जाएगा 140। देखिए ऐसा है, कैलकुलेशंस यहाँ पे मैं करके दे रहा हूँ आपको, तो कई बार बच्चों को ये रहता है कि सर तो खुद ही खुद कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा, या फिर इतना फास्ट कर रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा। अरे भाई ऐसा है, मैं एक एक वैल्यू अगर आपको बता के जोड़ूंगा ना तो अपना टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, राइट। आपको अगर इसमें ऐसा लगता है तो आप अपना वीडियो एक बार पॉज कर लीजिए, यहीं पे वीडियो रोक लीजिए और आप देख लीजिए यहाँ तक का क्वेश्चन कि सर y का टोटल किया, अब टोटल में बताने वाली बात कुछ है नहीं, यहाँ पे हमने टोटल किया, यहाँ पे हमने टोटल ही तो किया है। तो अगर आपको उसको क्रॉस चेक करना है तो वीडियो को आप पॉज करिए और यहाँ तक का टोटल आपका मैच कर लीजिए, राइट। चलिए सर आगे चलते हैं। अब सर हमें ए और बी फाइंड आउट करना है, तो ए का फॉर्मूला समेशन वाई अपॉन एन, तो समेशन वाई कितना है 720, एन कितना है 6, तो ये आ जाएगा 12×6=72, तो ये आ गया हमारा 120। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। बी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, समेशन वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। एक्स वाई का टोटल आ रहा है सर 140 और ये आ रहा है हमारा 17.5, तो 140 डिवाइड बाय 17.5, तो ये आ रहा है 8, ठीक है। अब हमें पूछा अगले 5 साल का फोरकास्ट बताइए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए y2022, y2023, y2024, y2025 और y2026, ठीक है। ओके, तो सर ए फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है ना, तो y तो मुझे निकालना है, a कितना है 120, b कितना है 8, x कितना है सर 2022 के लिए x कितना होगा, तो मैं कहूं कि 2022 माइनस 2018.5, तो यह आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो कैलकुलेट कर दीजिए कितना आ रहा है सर, 8 इंटू 3.5 प्लस 120, तो ये 148 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे चलेंगे तो 128 इंटू 4.5, तो ये 156 आ जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पे 128 इंटू 5.5 आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा 164, ठीक है। 128 इंटू 6.5 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 172, और 120 प्लस 8 इंटू 7.5 ये प्लस है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 180। सिंपल। तो इस तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट कर देनी है आपको, चेक करो आसान, आराम से, तसल्ली से। याद रखिएगा y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये है हमारी मास्टर इक्वेशन, ठीक है। और x जो है वो टाइम को डिनोट करता है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। बोलिए क्लियर है भाई, आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिख लीजिए। ठीक है, एक बार आंसर भी देख लेते हैं। 148, 156, 164, क्वेश्चन नंबर 2 था ना ये।
148, 156, 164, 172 और 180, करेक्ट है। तो ये रहा आपका पूरा आंसर, आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, चलिए आगे आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो वो फिर मैं होमवर्क के लिए आपको देता हूं, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अलग टाइप के हैं, अभी बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, और आज की डेट, तो चलो डेट को छोड़ो, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कॉन्टिन्यूस ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखे हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए एवरेज निकालना इजी हो जाएगा, तो एवरेज आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और इससे माइनस करके आप निकालेंगे तो x आपका टोटल 0 हो ही जाएगा, राइट। ओके, दूसरा ये भी होमवर्क है, तो ये एज क्वेश्चन नंबर 1 है और ये एज क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम कॉपी है, बस फिगर चेंज है, ईयर चेंज है, राइट, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और देख लेते हैं और कोई काम की चीज है क्या। देखिए 2021 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन आया, दिसंबर 2021 में क्वेश्चन आया, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, वही अभी जो हमने क्वेश्चन किया वैसे ही 6 साल का डेटा दे रखा है, फिगर भी मिलती जुलती सी ही है, तो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके, होमवर्क सेम डे पे है, होता है तो ही वो होमवर्क होता है। अगर आप उसको करते हैं कि ये मैं बाद में कर लूंगा, एक बार क्लास खत्म कर लूँ, एक बार चैप्टर खत्म कर लूँ, उसके बाद कर लूंगा, तो सर वो वाकई में होमवर्क है ही नहीं, ठीक है। ये आज दिया है तो आप चाहे रेगुलर 4-5 क्लास से भी लेने की सोच रखते हैं ना कई लोग कि मैं एक साथ ही ले लूंगा 5 क्लास से, नहीं, अगर इसमें होमवर्क दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, आपको यहीं पे इसी क्लास पे अपने वीडियो को रोकना है, अपनी क्लासेस को रोकना है, और पहले ये होमवर्क वाले क्वेश्चंस अपने आप से करने हैं, ठीक है। यस, और देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे 2013 के बाद में सीधा 2015 है, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 22, तो मतलब ईयर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन अलग हो गया, तो ये अपन करेंगे क्लास में, ठीक है। और देख लेते हैं, ये भी अलग हो जाएगा, हाँ ये आप कर सकते हैं होमवर्क में। जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें बस डिफरेंस जो है वो 2014, 16, 18, 20, 22 है, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा और इसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। 1 ईयर इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है बस, ठीक है। ओके, ठीक है। और ऐसा सेम क्वेश्चन एक यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, जो अभी मैंने होमवर्क दिया ना दिसंबर 2021 वाला, सेम वैसा ही क्वेश्चन जून 2024 में भी रिपीट हुआ है, 2015, 17, 19, 21, 23, सिंपल। तो ऐसे में आपको देखो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। अब आप कहेंगे सर इतने सारे होमवर्क कब करेंगे, बेटा देखो ऐसा है, मॉड्यूल में तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं है ना इस पूरे सब्जेक्ट के, 6 या 7 क्वेश्चन है मॉड्यूल के, ठीक है, पर हमारी मॉड्यूल में इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको 15, ठीक है। तो सोचो 6 क्वेश्चन मॉड्यूल में है और मैंने अपनी नोट्स में, अपनी बुक में 15 क्वेश्चन डाल रखे हैं। अब अगर मैं सारे क्वेश्चन मैं ही करवाना है तो मैं करवा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर उससे आपके क्वेश्चन तो सारे सोल्व हो जाएंगे पर आपको आएगा कुछ नहीं,
तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आए तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो इसलिए आपको इसको जरूर से करना है। ठीक है, अगर डाउट आएगा तो मेरे से पूछिएगा, डेफिनेटली मैं बताऊंगा। ठीक है, और इनमें से भी कुछ क्वेश्चन मैं कल क्लास में करवा दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा कौन से कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं कल क्लास में करवा दूंगा, बाकी ट्राई आपको सारे करके आने हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का कंटेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें ईयर्स जंप कर रहे हैं, ईयर रेगुलर नहीं है, वो क्वेश्चन करेंगे, और उनके बाद हम लीनियर रिग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।